जी बाबा जी, अपना नाम और आज क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है? मेरा नाम रजनीश शाह कैथल में जवाहर पार्क में शाकमाल साहब जो कादरी सिलसिले के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, जी उनका उर्स 3 दिन मनाया जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े कव्वाल और लंगर का और दूर दूर से लोग आ रहे हैं जो हर साल आते हैं। जी और पिछली ये जी कादरी सिलसिले के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। जी जब ये आधे घंटे के थे जब इन्होंने बोलना शुरू कर दिया था। जी जब ये पैदा हुए तो जी आधे घंटे के समय में बोलना शुरू कर दिया था। जी और शेर शाह सूरी था जो वो शाकमाल साहब का मुरीद था, जी उसने शाकमाल साहब को एक गांव भेंट किया। तो शाकमाल साहब ने वो फरमाननामा फाड़ के फेंक दिया, कहने लगे हम दुनियावी दौलत शोहरत के तलबगार नहीं हैं। हम्म, तो ये शाकमाल साहब की जी। हिस्ट्री। तो 3 दिन चलेगा और क्या कुछ और कार्यक्रम होंगे यहाँ पे? इस बार इंटरनेशनल कवाल असलम साबरी जिन्होंने मोहम्मद के शहर में गाई, वो जी 30 तारीख को आ रहे हैं। जी। लोगों का रुझान किस प्रकार से आ रहा है? लोग बड़ी दूर दूर से, गंगानगर से, राजस्थान से, जी यूपी से, बड़ी दूर दूर से हर साल आते हैं। जी। क्या मान्यताएं रहती हैं? जो भी मान्यता हो जी वो महाराज शाकमाल साहब सबकी मान्यताएं पूरी करते हैं। जी। भंडारा कैसे चलेगा, कितने दिन? भंडारा दिन रात 3 दिन, जी दिन रात चलता है। कि जनता से, लोगों से, भक्तों से क्या अपील करेंगे? भक्तों से यही अपील करेंगे कि भी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल ये दरगाह है और आपस में प्यार बना के रखें। जी सर, हर साल चलने वाले उस मेले में आप किस प्रकार देखते हैं इस मेले को और कैसा उत्साह दिखता है? मैं बहुत सालों से बाबा शाकमाल के उर्स पे इसको देख रहा हूँ। पूरा शहर बग़ैर भेदभाव के, बग़ैर इज़्म के यहाँ पे पूरा शहर आता है और हर आदमी की जो मांगे होती है, जो आदमी अपनी इच्छाएं मांगता है, वो सब की पूरे शहर की पूरी होती है। और 28, 29, 30 तारीख को 3 के 3 दिन हर वर्ष जो है ये मेला भव्य मेले के रूप में लगता है। हजारों हजारों की तादाद पे लोग यहाँ पे आते हैं और सब लंगर के लिए एक प्रसाद के रूप में हर आदमी की इच्छा ये होती है कि ये बाबा शाकमाल का प्रसाद जो है हमारे को मिले, और उस प्रसाद को खा के हर आदमी की इच्छा पूर्णतः होती है। जी, सरकार की तरफ से भी कोई योगदान दिया जाएगा सर, इस प्रकार से देखते हैं? ये पहले जो थी बाबा शाकमाल की दरगाह, ये प्राइवेट बाबा कुलवंत शाह जी चलाते थे, या शुरू में गद्दी जो चलती आ रही थी, उसके बाद बीच में इसको वक्फ बोर्ड ने अपने हाथ में ले लिया किसी कारण से, और आज ये वक्फ बोर्ड के हाथ में है। अभी थोड़े टाइम पहले ही बात हो रही थी, तो मैं बाबा जी से यही बात कह रहा था कि आप बाबा शाकमाल के नाम से कोई स्कूल, कॉलेज, कोई भी चीज़ बनाने के लिए आप एक एप्लीकेशन लिख के दो, जिससे कैथल के लिए वक्फ बोर्ड से उसका जो है वो पैसा ले सकें, और उसके साथ जो है जब वक्फ बोर्ड ने संभाला है तो उसका बड़ा कैथल को भी हो सके। जी, कोई मुख्य अतिथि विशेष रूप से आता हो सर? मुख्य अतिथि कोई विशेष रूप से, जैसे आप सरकार में हैं, आप भी कभी साथी यहाँ पे, आप मंत्री कोई? नहीं, मुख्य अतिथि के रूप में तो आपने पहले देखा है कि इस दरगाह के ऊपर बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा आदमी, जी मैं तो अपनी ऊपर एक मान के चलता हूँ कि जो आदमी यहाँ पे अपने आप को एक भिखारी के तौर पे मान के आता है, उसकी मुराद सदा पूरी होती है। और यदि कोई अपने आप को मुख्य अतिथि मान के आता है, तो मेरे हिसाब से कोई भी मंदिर, कोई भी तीर्थ, कोई भी दरगाह, यदि आप ये मान के चल के आते हो तो उनके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो एक इंसान छोटा और बड़ा सब बराबर है। जो श्रद्धा के रूप में आएगा उसको सब कुछ मिल जाएगा।
और जो बगैर श्रद्धा के रूप में आता है, यदि अपने आप को कुछ मान के आता है तो उसको कुछ नहीं मिलता। अब श्रद्धा के रूप में आपने देखा होगा कि पीछे हमारे पुराने प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी भी यहाँ पे माथा टेकने के लिए आए थे अपने टाइम में। जी तो बड़े से बड़े आदमी भी दरगाह के ऊपर माथा टेकने के लिए आते हैं और छोटे से छोटा आदमी भी माथा टेकने के लिए आता है। जी सर, पहला ये स्थान है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो है सभी इकट्ठे होकर एक मतलब कि पूजा अर्चना करते हैं या फिर अपना माथा टेकने के लिए आते हैं। किस प्रकार देखते हैं सर इस? ऐसे है कि जो हमने सुना, जब से देखा तो ये सुनने में आया कि बाबा शाह माल ने भगवान शिव की भक्ति की। पहले मुस्लिम फ़कीर हैं जिन्होंने भगवान शिव की भक्ति की, और उसके बाद शाह सिकंदर साहब बहुत बड़े फ़कीर हुए। पंजाब के अंदर सरहंद को मक्का मदीना माना जाता है, सेकंड मक्का मदीना, और वो शाह सिकंदर साहब को अपना गुरु मानते थे। तो इतनी बड़ी मान्यता वाला स्थान, ये एक कैथल को एक धरोहर मिली हुई है। ये हमारी कैथल की पवित्र भूमि पे बड़ी अच्छी अच्छी दरगाहें, बड़े अच्छे अच्छे प्राचीन मंदिर, जो चीज़ हमारे यहाँ मिली हुई है, ये आम दुनिया के अंदर बहुत कम जगह पे ऐसी चीज़ें हैं जो मिली हुई हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कैथल वाले, जिनके यहाँ ऐसे ऐसे तीर्थ हैं। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे सर? मैं तो यही जनता से अपील करना चाहूँगा कि अपना कोई भी प्राचीन तीर्थ हो, उस पे आप जब भी जाओ, चाहे वो प्राचीन तीर्थ किसी देवी देवता का हो, किसी फ़कीर का हो, आप वहाँ एक भिखारी के रूप पे जाओ और अपनी मांग को मांगो, तो शक्ति सदा आपके साथ रहेगी और पूर्णतः आपके परिवारों में सुख शांति रहेगी।